You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. तो आज हम भारत के 2026-27 के विशाल केंद्रीय बजट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये देश के भविष्य का एक तरह से खजाने का नक्शा है। तो चलिए देखते हैं कि इस नक्शे में आखिर छिपा क्या है। ये बजट एक ऐसे माहौल में आया है जब पूरी दुनिया में आप जानते हैं आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि दांव बहुत ऊंचे हैं और सरकार के हर एक फैसले का असर हम सब पर पड़ना तय है। चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। सबसे पहले कुल खर्च का आंकड़ा देखिए, 53.47 लाख करोड़ रुपए। अरे भाई, ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचकर ही सिर चकरा जाए। ये आंकड़ा हमें तुरंत एहसास करा देता है कि ये बजट कितना विशाल है। तो बड़ा सवाल यही है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है? सरकार किन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, इस पूरे बजट का सार एक ही चीज में है, विकास की ऊंची उड़ान भरने की महत्वाकांक्षा और अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत। इन दोनों के बीच एक सही तालमेल बिठाना। यह बिल्कुल एक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक भी कदम गलत पड़ा तो महंगा पड़ सकता है। ये वो चार मजबूत खंबे हैं जिन पर ये पूरा बजट टिका हुआ है। 10% की अनुमानित आर्थिक वृद्धि, सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च, और सबसे जरूरी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, जिसे जीडीपी का 4.3% पर रखने का टारगेट है। हम इस आखिरी वाले पर बाद में और बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम है। तो अब बात करते हैं बड़े सपनों की, महत्वाकांक्षाओं की। सरकार भविष्य को संवारने के लिए आखिर कहां-कहां पैसा लगा रही है। अच्छा, ये स्लाइड हमें बताती है कि पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा कहां जा रहा है। रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। इसके ठीक बाद आते हैं सड़क परिवहन और रेलवे। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार की प्राथमिकता देश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के बारे में नहीं है। सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव खेल रही है, जैसे हमारे फोन और कंप्यूटर के लिए यही चिप्स बनाना, दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना, बुलेट ट्रेनें चलाना और यहाँ तक कि प्रदूषण को कैद करने वाली ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी निवेश करना। ये सब वो चीजें हैं जो आने वाले दशकों के लिए भारत के विकास की नींव रखेंगी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए पैसा आखिर आएगा कहां से? अब हम बजट के कमाई और स्थिरता वाले हिस्से पर नजर डालेंगे। सरकार की तिजोरी भरती कहां से? मुख्य तौर पर 3 जगहों से। इनकम टैक्स, जो हम जैसे आम लोग देते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनियां चुकाती हैं, और जीएसटी, जो हम हर सामान और सेवा पर देते हैं। इस चार्ट से साफ है कि आम टैक्स पेयर और कंपनियां ही सरकारी खजाने में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। अब एक जरूरी बदलाव पर बात करने से पहले आइए एक टैक्स को समझ लें, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी। आसान भाषा में समझिए, जब भी कोई शेयर बाजार में कोई शेयर खरीदता है या बेचता है तो सरकार उस लेन देन पर एक बहुत छोटा सा टैक्स लेती है। बस यही है एसटीटी। और यहीं पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। जो वायदा कारोबार है, जिसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, उस पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर सीधा 0.05% कर दिया गया है। ये तो दोगुने से भी ज्यादा की छलांग है। इसका मतलब साफ है कि ट्रेडर्स के लिए अब ट्रेडिंग करना पहले से महंगा हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? जैसा कि एक्सपर्ट्स का मानना है, इस टैक्स के बढ़ने से शेयर बाजार में ट्रेडिंग की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग उसे थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कोई भी बजट परफेक्ट नहीं होता। हर बजट में कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी जो शायद उतनी पसंद नहीं आती। तो आइए देखते हैं कि बाजार ने इस बजट को लेके क्या फैसला सुनाया, पास या फेल। ये स्लाइड बड़ी अच्छी तरह से दोनों पक्षों को दिखाती है। एक तरफ कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन और चीन पर निर्भरता कम करने जैसे कदमों की तारीफ हुई, वहीं दूसरी ओर बढ़े हुए एसजीएसटी और बाजार की दूसरी उम्मीदों के पूरा न होने से निराशा भी हुई, जिसका असर हमें शेयर बाजार पर तुरंत गिरावट के रूप में देखने को मिला। तो इन सभी टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर क्या बनती है? ये बजट भारत की आर्थिक दिशा के बारे में आखिर क्या संकेत दे रहा है? जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये राजकोषीय घाटे का ट्रेंड दिखाती है, जो लगातार कम हो रहा है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार अपने खर्च और कमाई के बीच के फर्क को धीरे धीरे कम कर रही है। ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत है और दिखाता है कि सरकार अपने पैसों को लेकर अनुशासित है।
और ये जो 4.3% का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जब निवेशक देखते हैं कि भारत अपने खर्चों पर काबू रख रहा है, तो उनका देश की अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ता है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग के लिए भी बहुत जरूरी है, जिससे ये तय होता है कि देश को कितना सस्ता कर्ज मिल सकता है। आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पैसा उन नए टैक्स से आ रहा है जो बाजार को शायद थोड़ा धीमा कर दे। तो क्या ये विकास और स्थिरता के बीच सही संतुलन है? कहीं ये रॉकेट को ईंधन देने के लिए ब्रेक लगाने जैसा तो नहीं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जरूर है। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।